ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के शिवलिंग के दर्शन के साथ। देखो संगत जी, शिवलिंग के दर्शन करो आप, कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं संगत जी। यह दर्शन बहुत सौभाग्य से होते हैं, बहुत प्यारे दर्शन है संगत जी। देखो फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है, दिवाली का सीजन चल रहा है, टाइम है संगत जी। गुरु जी इस रूप में दर्शन दे रहे हैं जोत के अंदर आके, और ओम के रूप में। देखो संगत जी कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स है, और इस पाठ को इग्नोर हम कर रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, शिव पुराण के पाठ को तो कभी इग्नोर ही मत करो, कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि शिव पुराण का पाठ इतनी अद्भुत शक्ति, इतनी अद्भुत चीजें रखता है संगत जी। गुरु जी आपको इतनी ब्लेसिंग्स देंगे, इतनी ब्लेसिंग्स देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि शिव पुराण सुनते 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 कब आपके जीवन के दुख खत्म हो गए, कब आपके 7 पीढ़ियां मुक्त हो चुकी है, कब आप ऐसी ऐसी जन्म शैली में प्रवेश करते हो जिसमें सिर्फ सुख है। दुख के बादल थोड़े बहुत हमारे कर्मों से आते हैं संगत जी, गुरु जी नहीं लाते। कोई भी परमेश्वर अगर आपको इंसान का जन्म दे रहा है ना, तो कोई भी परमेश्वर ये नहीं चाहेगा कि आप दुख पाओ। वो हम अपने कर्मों के आधार पर, पिछले जन्म के जो कर्म है, इस जन्म के जो कर्म है, देखो पिछले जन्म का हमें नहीं पता, लेकिन इस जन्म में तो हम सुधार सकते हैं ना अपने कर्मों को, तो इस जन्म में सुधार लेते हैं। गुरु जी के साथ मिलकर अपना बेड़ा पार लगा ले। कहते हैं ना, बेड़ा पार लगा ले तू बंदिया, सतगुरु नाल लग लग के कुछ नाल न जाना ए, नाल न जाना ए, सब कुछ रह जाना इस जगते। ऐ भुला बख्शण दिते बख्शण हारे मैं जावा वारे। हो जी मेरे मालिक दे रंग न्यारे मैं जावा वारे। कहते ना, मेरे मालिक दे रंग न्यारे। वो रंग न्यारे क्यों? क्योंकि मालिक गुरु किसी भी रूप में आके मदद कर सकता है करते हैं, और हमारे जीवन को सरल बना देते हैं। पाठ पॉइंट तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं कि राजन रम नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे वहां तेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ था। दानव राज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और सर्वलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सब को साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृत्तांत यथार्थ रूप से ब्यौरेवार कह सुनाया। वे बोले, भगवान दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको समारंगन में जीत कर सरलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम इस मृतलोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सब के तथा अन्य लोकों के भी जो कर्तव्य कर्म हैं, उन सबको वह परम पापात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभय दान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशा में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला वह अत्यंत भीषण तेज एकत्रित हो एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिषमर्दनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटी भाग इंद्र के तेज से था। जंगा और रुरु वर्ण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंब का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज के और हाथ की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों भुजाएं साध्य गण के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। उस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलाला लक्ष्मी की वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेज और राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उसके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवसरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्कर, वरुण ने पास, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष्ता बाणों से भरे हुए 2 तरकश और शचीपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किए।
यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू हेम, सूर्यदेव ने समस्त एकोप रूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। अक्षय सागर ने समुद्र सुंदर हाथ था। कभी पुराने होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंटे किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र के यूर, मनोहर नूपुर, गले की हंसुली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बड़ी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही उनके अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। समुद्र ने सदा सुरमय एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह था। आभूषण के नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र अर्पित किया था। सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उत्सव से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मची गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूप पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख देववेरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उसे शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से 3 लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसमें महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर आप वहां पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उदगर, कराल, उदत, भास्कल, तामरा, उग्राश्य, उग्रवीर्य, विडाल, गंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्रो, महाहनु, ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल सूरवीर समारंगन में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मारकाट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के कारण महिषासुर देवी के साथ महायुद्ध करने लगे। तब देवी ने कहा कि रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तो व्यर्थ हठ क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने नहीं टिक सकता। यो कहकर सर्वकलामयी देवी कूद कर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने फरसे से दबाकर उन्हें भयंकर सुर से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। कभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था। देवी ने अपने प्रादुर्भाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअदम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने और तरह तरह की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सभी देवताओं ने देवी की स्तुति की और गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम स्थिरचित से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। उमा देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा, सुंदर शुभ का उनके पास दूध भेजना, दूध के निराश लौटने पर शुभ का क्रमशः धूम्र लोचन चंड मोंड तथा जगत बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में शुभ और निशुभ नाम के 2 प्रतापी दैत्य थे, जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर्वत को आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सर्वभूत जनी देवी उमा का सत्वन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो। अपने भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली पराम्बा, आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। छिन्नमस्ता, आपका ही स्वरूप है। आप ही श्री विद्या, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी, आपको नमस्कार है। आप ही बंगलामुखी और धूमावती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी, ये सब आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। दोगधरी माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम तथा नित्या महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा है, आपको मेरा प्रणाम है। अंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनीता कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई है। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई है। सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदरपूर्वक बोली, माँ, ये
स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोष से यह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। कौशिकी की साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती है। उन्हीं को उग्र तारा और महोग्र तारा भी कहा गया है। माता के शरीर से सप्त प्रकट होने के कारण वे इस भूतल परमातंगी भी कहलाती है। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा कि तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल महादर्श्य हो गई। एक दिन शुभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा है। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित और शुद्ध बुद्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृत्तांत बताकर बोले, महाराजा, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंड मुंड की यह बात सुनकर महान शुंभ ने देवी के पास सूर्य नामक अपना दूत भेजा और कहा कि दूत हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उनसे मेरा संदेश कहकर उसे पर्यटनपुर यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा कि देवी दत्ता शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस पर समय सुनो। मैंने समारांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के किए हुए भेद देव भाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के उपस्थित हो, इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको तथा मेरे भाई को अंगीकार करो। मुंदूत के मुँह से शुभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण बलबा महामान ने इस प्रकार कहा। देवी बोले, दूत तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहाँ जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहाँ जाकर जैसे भी वह यहाँ आए उसी तरह उसे ले आओ। असुरपुर उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्नपूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दत्ता धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ है 8000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दत्तराज ने भेजा है और यदि तुम मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है। मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूँ के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती है। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुरगुणों को चबा डाला। जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दत्त धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओठों को दांतों से दबा कर रह गया। उसने कर्मशः चंड मूर्ण तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दत्त उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सतियों से सिद्धियों से सेवित अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानवीर बोले, देवी, तुम शीघ्र ही शुभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन से मरवा डालेंगे। वहाँ में शुभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुरा कर सरस मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, कै द्वितीय महेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्वों को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म पर करती हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहनी कितनी भी कामातुर क्यों न हो जाए, वह गिद्दड़ को कभी अपना पत्नी नहीं बनाएगी। हथिनी दिग्गदेह को और बाघिन खरगोश को नहीं वरेगी। दे तो तुम सब लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। ये तुम तो या तो
पाताल को लौट आओ या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा तो सिंह पर स्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और समारंगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीलापूर्वक युद्ध करके ने चंडमुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। वे देवेरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पाठ में अगर बीच में खांसी की आवाज आ जाए, क्योंकि देखो संगत जी मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, तो सबके हो ही जाता है थोड़ा मोट, तो संगत जी माफ करना, उसके लिए माफी चाहेंगे। गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। मैंने आपको जोत में पाठ की शुरुआत होते ही आपको दर्शन करवाए, मैं आपको दोबारा दर्शन करवा रहा हूँ। देखो संगत जी, जोत में गुरु जी दर्शन दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से दर्शन करो गुरु जी के। संगत जी देखो, वे साक्षात महादेव दिख रहे, रुद्राक्ष पहने हुए। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव। शिवलिंग के, साक्षात शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं संगत जी, साक्षात अग्निश्वर शिवलिंग के। क्योंकि संगत जी देखो, जितने प्यारे दर्शन होते हैं ना, उतना पाठ संपूर्ण होता है। हर 7 तारीख को लंगर सेवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।